नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर के। बात अगर राजस्थान की करें तो एक दिन बम्पर हमारे यहाँ पे आवक होती है और दूसरे दिन वो खाली हो जाती है, यानी कि सेंटर्स पे वैक्सीन उपलब्ध होती है। अगले दिन बड़ी खुशी के साथ में अपने यार दोस्त मित्र सबको बताया जाता है कि वहाँ वैक्सीन लग रही है, आप चले जाइए, थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन अगले दिन खारिज कर दिया जाता है। वैक्सीन आती हैं, लगा दी जाती हैं। यहाँ लेकिन सवाल यह है कि या तो पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड के दरमियान ये तय किया जाए कि हाँ इतनी वैक्सीन ही लगनी है ताकि दूसरे दिन के लिए हो, या फिर ये क्यों किया जाए जब हमारे पास में संसाधन है तो एक ही दिन में क्यों नहीं लगनी चाहिए। दो बातें निकल के आती हैं। प्रधानमंत्री को लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। रघु शर्मा दिल्ली दौरे पर, उन्होंने साफ कहा कि हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात होगी। मैं उनको पत्र लिख चुका हूं कि हमें 15 लाख की कैपेसिटी के हिसाब से आप उपलब्ध कराइए, हम जल्द से जल्द राजस्थान को वैक्सीनेट कर सकते हैं। लेकिन चलिए, अपने अपने मायने हैं। कांग्रेस कहती है कि हमें अगर मिलती रहे तो बहुत अच्छी बात है, जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। बीजेपी कहती है कि महज राजनीति के बाहर कांग्रेस निकलना नहीं चाहती। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, निमिषा गौड़ जी भाजपा से हमारे साथ में हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ में। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। वैक्सीन को लेके देखिए, आम व्यक्ति की जरूरत की है। बीजेपी को भी लग रही है, कांग्रेस को भी लग रही है, और भी कुछ लोग हैं उनको भी लग रही है, सभी को लग रही है, क्योंकि वो एक इंसान पहले हैं कि तो जिनको जरूरत है इस वक्त। लेकिन एक दिन हमारे पास में सेंटर्स पे होते हैं, अगले दिन खत्म हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, इसे क्या माना जाए। बीजेपी कहती है कि मिसमैनेजमेंट है सरकार का, और सरकार कहती है कि हमारी कैपेसिटी के अनुसार हमें जो मिलनी चाहिए वैक्सीन वो मिल नहीं पा रही है। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि हमारी कैपेसिटी डेवलप हमने ज्यादा कर ली है और केंद्र सरकार के पास इतनी वैक्सीन नहीं है। जिस प्रकार से हमारा जुलाई में 75 लाख डोज बकाया है, जिसकी सेकंड जो लगनी है हमको चाहिए। 62 लाख देने का वादा किया है, क्योंकि 62 लाख मिलेगी, 75 लाख हमारी ड्यूज है, तो हम मांग करते रहेंगे, मांग करने भी चाहिए। तो ये स्थिति पूरे देश में बनी है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जब शपथ पत्र देने की बात आती है तो विपरीत हो जाता है। वहां 135 करोड़ की बात आ जाती है, जबकि इन्होंने कहा कि 216 करोड़ हम डोज दिसंबर तक दे देंगे। अब राजस्थान की यदि बात करें तो देखिएगा कि 5 करोड़ 34 लाख डोजेस हमको चिन्हित किए, लाभार्थी इतने हमको लगाने हैं। और अभी तक आप देखेंगे कि हमने 2.51 करोड़ लोगों को लगा दिए, जिसमें से कुछ तो हम जो 45 लाख 13 हजार जो है वो तो हम डबल डोज लगा चुके हैं, और सिंगल डोज उनके बाकी को सिंगल डोज लगी है। तो इसलिए हमको डबल डोज लगानी है और कोशिश करनी है, क्योंकि थर्ड वे आने की बात जो हो रही है, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो सूचनाएं मिल रही है कि थर्ड वे आ सकती है। अगर वैक्सीन लगी होगी तो हम बचाव कर पाएंगे, और समय रहते हुए यदि इंजाम हो जाता है तो हम निश्चित रूप से इस जो इस प्रकार से कोरोना हमको दुखी किए हुए, अर्थव्यवस्था को चौपट किए हुए, तो हम बचा लेंगे अपने आप को। जीवन नहीं बचा तो हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम राजनीति इसलिए करते हैं क्योंकि हम कांग्रेस के हैं, वो बीजेपी के हैं। बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि उनको हटाया जा सकता है उनके पास। लेकिन यहाँ पर राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, पंजाब हुआ, अब ये कहते हैं कि हमारी कैपेसिटी हमने डेवलप कर ली है। क्योंकि पहले भाजपा केंद्र की सरकार थी तो कहती थी कि आप लगा नहीं पे रहो, जैसे 11 लाख रुपए वैक्सीन का डोजेस का बर्बाद करने की आरोप भी लगे, सब कुछ लगे। मुख्यमंत्री जी ने जवाब भी दिया। तो राजनीति है, पार्टी दोनों राजनीति पार्टी से राजनीति भी करेगी। लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री जी को अपना रोड मैप जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है, वैसे सबके साथ शेयर करना चाहिए कि हम इतनी तो वैक्सीन बना पाएंगे, इतनी दे पाएंगे। अब आप राजनीति करने के बजाय सहयोग देने की दृष्टि से बात करनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि प्रदेश हमारा कांग्रेस का है, केंद्र बीजेपी के है, तो राजनीति होगी, इसमें दो राय नहीं है। और राजनीति पार्टी है तो राजनीति करेंगी भी, क्योंकि ये कहेंगे हमने कैपेसिटी डेवलप करी है, हमको आप दे नहीं रहे हो, हम योग्य है नहीं कर पा रहे। लेकिन श्याम जी क्या लगता है, श्याम जी क्या लगता है, जितना प्रोडक्शन सरकार के पास में, मैं देख रहा था फ्राइडे को, तो पीयूष गोयल साहब कह रहे थे कि हम 12 करोड़ डोज देश भर में जुलाई में देंगे। तो उस रेशो से हम अगर देखेंगे तो मिलेगी डोज अभी और भी। यहाँ आपको क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस जो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कहीं है कि वहां से डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसी में कहीं खामियां हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब खुद की स्टेट को दे सकते हैं कुछ
ज्यादा तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ 19-20, 20-22 हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसका जहां होता है वो देने का, जैसे प्रधानमंत्री जी का गुजरात है तो गुजरात को वो देंगे, अगर प्रायोरिटी देंगे देंगे, इसमें क्या बात है। बहुत सारी चीजें होती है राजनीति में, सब कुछ संभव भी है, लेकिन ये है कि बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, ये संभव नहीं है। देखिए जी हमको 75 लाख चाहिए और 62 लाख मिलेगी तो कमी तो रहेगी, क्योंकि हमारे डबल डोज हमको 75 लाख चाहिए। इतने हमारे तो ड्यूज हैं, आगे लगाने वाली बात तो अलग है, नए को तो लगा नहीं पाएंगे, पुरानों को जी लगाने के लिए चलिए, चाहिए। मैं वापस आ रहा हूँ सर, आपके पास में वापस आ रहा हूँ। स्वर्णिम जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए यहाँ जैसे जैसे डोज होती है, केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर, उनका साफ कहना है कि हमारे पास में जितना प्रोडक्शन होता है या जितना मिलती है, हम उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से। तो राजस्थान को लेकर के विचलित नहीं होना चाहिए। राजस्थान को जितनी डोज की आवश्यकता जैसे जैसे हो रही है, हम समय समय पे दे रहे हैं, हमें भी जनता का ख्याल है। लेकिन इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक दिन लगाते हैं, दूसरे दिन और भी राज्यों में जिस तरह से आती है वैसे राजस्थान में भी आएगी, तो इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये बीजेपी भी कह रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और उनके केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं, वो तो ये चाहते हैं कि कोई सरकार उनसे या कोई भी राज्य सरकार, कोई भी विपक्ष का नेता बोले ही नहीं, कि मोदी जी के जो कृत्य हैं उन पे सवाल ही ना उठाए। वो तो ये चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भी यहाँ पे सरकार चलानी है, और हम कोई अगर वैक्सीन मांग रहे हैं तो ये कांग्रेस नहीं मांग रही है, ये राजस्थान की जनता के लिए मांगी जा रही है। और स्पष्ट डेटा है, अगर यहाँ पे 75 लाख लोगों को सेकंड डोज लगनी आवश्यक है जुलाई में, तो वो डेटा है, उसमें लगानी है। और सबसे बड़ी बात देखें योगेंद्र जी आप, कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा था जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी 1 अप्रैल के बाद से, ये कहा गया कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, आप अपनी कैपेसिटी डेवलप कीजिए, जितनी आप लगा सकेंगे उतनी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान ने डेवलप की, राजस्थान ने 5 लाख वैक्सीन लग रही थी रोज की, प्रतिदिन। उसके बाद में हमने 10 लाख तक हमारी कैपेसिटी ले गए, फिर 15 लाख तक की हमारी कैपेसिटी है। लेकिन आज स्थिति क्या है, 5 लाख वैक्सीन तो रोज की भी नहीं आ रही आज, पहले लग रही थी, आज कम क्यों हो गई? एक प्रश्न सबसे बड़ा ये है। दूसरी चीज, प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, तमाम भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया, लिखित में अखबारों में जारी हुआ, मीडिया में जारी हुआ, आपके यहाँ जारी हुआ, कि किस प्रकार से 31 दिसंबर तक 2 करोड़ 30 लाख डोज उपलब्ध करवाई जाएगी। ये हमने जारी नहीं किया, हमने कोई मांग नहीं की थी, आपने जारी किया, आपने जारी किया। उसके बाद आप एकदम पलट गए और आप कहते हैं 1 करोड़ 30 लाख ही उपलब्ध हो पाएगी 31 दिसंबर तक। तो ये दोनों स्टैंड किसके हैं? ये दोनों विपरीत स्टैंड भाजपा के ही हैं, भाजपा के सरकार के हैं। मतलब केंद्र सरकार जिससे अपेक्षा की जाती है कि देश के समक्ष सच्चाई बयान करे, तो वो सच्चाई आ नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर मान लीजिए फर्स्ट डोज लग चुकी है और सेकंड डोज ड्यू है, तो वो लगानी आवश्यक है। ये देश के ही नागरिक हैं, यहाँ से 25 सांसद चुन करके भेजे मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने तो। और सबसे बड़ी बात ये देखिए योगेंद्र जी, कि बार बार राजस्थान के साथ जो भेदभाव किया गया, जब कठिनतम समय था सेकंड वेव के दौरान, ऑक्सीजन की कमी आ रही, हमारे यहाँ पे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी रही। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि कमी हमारे कारण रही, सुनिए। स्वर्णिम पे वापस लौट रहा हूँ, वापस आऊंगा आपके पास में। अभी मैं निमिषा जी के पास में जाना चाह रहा हूँ। निमिषा जी, आपने देखा अभी स्वर्णिम जी का कहना है कि भेदभाव किया जा रहा है केंद्र की ओर से राजस्थान के साथ वैक्सीनेशन को लेकर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कई बार ट्वीट के जरिए, लेटर लिख करके, कि हमें हमारी कैपेसिटी के अनुसार, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से डोज उपलब्ध कराइए। योगेंद्र जी देखिए, सर्वप्रथम तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वैक्सीनेशन, तो इस चर्चा को सार्थक बनाते हुए हम ऐसी सकारात्मकता पर लेकर आए कि आज जो प्रदेश देश भर में इसको देखा जा रहा है, तो एक जागरूकता हो कि वैक्सीनेशन करवाना है। और दूसरा, जो माहौल खराब किया जाता है तथा कथित पार्टी के लोगों के द्वारा या किसी भी माध्यम से वैक्सीनेशन को लेकर जो दोहराई फैलाई जाती है, उस पर सिमटे। और तीसरा, कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था को सुचारू बनाए, नंबर आने पे लगवाएं और व्यवस्थित हो। देखिए योगेंद्र जी, सर्वप्रथम तो हमें ये समझना होगा, पूरी दुनिया में ये महामारी आई, सर्वाधिक जनसंख्या वाला 135 करोड़ देश की जनसंख्या वाला देश, इसमें माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में वैक्सीनेशन का आना और उसकी मान्यता मिलना और डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीक्यूट होना, उन सब प्रोसेस के अंदर कहीं इफ बट भी हो रही है। तो अभी तक जब हम बात कर रहे हैं, लगभग 37 करोड़ वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी, लग चुकी है, और
आज सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों में लगभग 2 करोड़ स्टोरेज में है। और रही बात स्पेसिफिक कोई राज्य को दृष्टिकोण रखते हुए नहीं किया जा रहा है वैक्सीनेशन, ना राज्य, ना जाति, ना धर्म, हर व्यक्ति के तक वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो। उसमें योगेंद्र जी हमें यह देखना है कि आज जो हालात उत्पन्न हुए हैं और जो अभी तक प्रबंधन व्यवस्थाएं थी, स्वास्थ्य की ले ले, चाहे वो ऑक्सीजन सेंटर्स हो, चाहे वो जो इंजेक्शंस की उपलब्धता, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे अन्य इंजेक्शंस हो, और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मैं सिर्फ राजस्थान नहीं अभी तो पूरे भारत भर में व्यवस्थित किया जाना, उसकी उपलब्धता करवाना, उस पैनिक में माहौल के अंदर अब राजनीतिक बयानबाजियों को प्रस्तुत करके जो कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया है, इस महामारी में भी जो माहौल बिगड़ने के प्रयास किए, चाहे वैक्सीनेशन जब भारत में आई, अरे ऐसे कैसे आ गई, ये वैक्सीनेशन ही गलत है, ये तो भाजपा की वैक्सीनेशन, जैसे बयान देने वाले नेताओं को पीठ थपथपाना। और अभी हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि जुलाई तो आ गया, वैक्सीन नहीं, ये कैसा माहौल था, और उसमें आपने रिप्लाई भी देखे होंगे कि बच्चों की वैक्सीन अभी आनी बाकी है। खैर, अभी ऐसी महामारी के समय में जिस राजनीतिक दल ने 7 दशक तक राज किया है, उस राजनीतिक दल से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से आप माहौल में एक व्यवस्थाओं में सुचारू हो। केंद्र से सहयोग के साथ में राज्य का स्वास्थ्य विषय है, फिर भी राज्य को क्या व्यवस्थाएं की गई। तो आज जो मांग भी की जा रही है ना योगेंद्र जी, उस मांग पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ, क्योंकि आज कितनी वैक्सीनेशन को लेकर के चाहे वो केंद्र और राज्य के आंकड़ों में गैप आया, या फिर यहाँ वेस्टेज हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई यहाँ होती है और तुरंत पंजाब में हरी झंडी राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री दिखाते हुए हम वैक्सीनेशन पे आएंगे। मैंने देखो स्वर्णिम जी को भी रोक दिया था, वैक्सीनेशन पे हम चर्चा रखना चाहेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा निमिषा जी, ये मैं कई बार देखता हूँ, 70 दशक तक केवल को आप वाजपेयी जी के कार्यकाल को, वीपी सिंह के कार्यकाल को, चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल को, इन सबको भी आप उसमें मत जोड़िए, क्योंकि ये कार्यकाल कांग्रेस से अलग रहे हैं। तो 70 साल तक जो 7 दशक की आप बात कर रही हैं, दूसरी पार्टियों की भी सरकारें रही हैं, तो वाजपेयी जी को तो कम से कम काउंट करके चलिए। अक्सर बीजेपी ये बात कहती है कि 70 दशक की कोई भी बात होती है तो उदाहरण में मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोग चेंज करिए। अब श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में, क्या लगता है आपको कि ये सियासी दावतें, सियासी खेल ऐसे ही चलता रहेगा और वैक्सीन आएगी, आमजन लगवाएगी? आमजन को सब्र भी है, अगर वैक्सीन आ रही है तो मैं लगवा लूंगा, नहीं आ रही है एक, लेकिन परेशानी जरूर है कि हम जा रहे हैं वहां पे वैक्सीन नहीं मिल रही। आज भी जैसे हमने लोगों को भेजा, हमारे साथियों को, तो उन्होंने बातचीत की कि वैक्सीन लगवाने आए थे साहब, वैक्सीन मिली नहीं। 2 दिन पहले हमारे रिलेटिव यहाँ लगवा के गए थे, तो हमें लग रहा था कि अच्छा उत्साह है और लोग लगवा रहे हैं। ये एक नाराजगी जो पब्लिक में आती है, सब्र है उनको, लेकिन थोड़ी सी मायूसी लगती है कि हम सेंटर पे जाते हैं, वैक्सीन नहीं लग पाती है। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि अब निमिषा जी बार बार कह रही, केंद्र में शासन जिसका होगा उसको व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है। आप केंद्र में प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं, आपके पास सोर्स भी है, सब कुछ है। आप ही ने कहा कि फ्री वैक्सीनेशन करेंगे, किसी ने कहा था क्या? अब देखिए 25% अभी भी वैक्सीन आ रही है तो कीमत लगाकर दी जा रही है। हमारे राजस्थान में बहुत कम आई है। वो रघु शर्मा ने कहा कि हमारी उस कोटे की भी हमको दे दो, तो हम अपने तरीके से दे देंगे, बच जाएगी तो हम लगा देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है। देखिए आज राजस्थान में 7 जिले हैं जहां पर वैक्सीनेशन ठप है, बिल्कुल है ही नहीं, जिसमें कि देखिए सीकर है, प्रतापगढ़ है, झुंझुनू है, चूरू है, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी और बाड़मेर है, वहां वैक्सीन है ही नहीं। जयपुर जैसे शहर में आपके दिखेगा कि आज जितने सेंटर चलते थे, 125 करीब चलते थे, 10-18 सेंटरों पर आज वैक्सीन लग रही है। निमिषा जी, आप कम से कम ये जिम्मेदारी के साथ बोलिए ना। आप कह रहे हो कि भेदभाव नहीं हो रहा, भेदभाव मत कीजिए, मैं नहीं हो रहा, मैं कब कर रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जब आप कहते हो कि 216, प्रधानमंत्री जी कह रहे दिसंबर तक 216 डोजेज हम दे देंगे, और वहां कहते हो 135, हाँ 216 करोड़, और अब ये कह रहे हैं कि वहां 135 करोड़ ही डोज दे पाएंगे। तो ये विरोधाभास स्थिति किसने करी पैदा? ये केंद्र सरकार ने करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां शपथ पत्र दिया, सुप्रीम कोर्ट ने किसी दूसरे ने नहीं दिया। अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी है कांग्रेस के, और देखिए सुन लीजिए निमिषा जी, आप बोल देना, मैं आपको नहीं कहता, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बाहर कुछ कहा और कोर्ट में जाकर के कुछ कहा। पहली बार आई है, अरे आप सुन तो लीजिए,
अरे अरे आप सुनिए, महामारी आ गई। निमिषा जी आ रहा हूँ, निमिषा जी आ रहा हूँ आपके, निमिषा जी आ रहा हूँ आपका अवसर दूंगा मैं, अभी आप ही के पास आऊँ, आप ही के पास। अरे सुन लीजिए निमिषा आ रहा हूँ, निमिषा जी आप ही के पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। निमिषा जी एक बार सुनिए तो सही। अरे सुन लीजिए, लौट रहा हूँ जी, कंटिन्यू करिए श्याम जी, बोलिए। देखिए योगेंद्र जी, अरे आप की बात कह रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। आप देखिएगा अरे सुनिए ना, आप राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, उसके अनुरूप हमको वैक्सीनेशन चाहिएगा, क्योंकि हम देखिए हम सुरक्षित। अरे आप सुन तो लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, भारत की बात कर रहे हो, बात सुन ले हो, आप सुन लो, सुनने की को देखिएगा। आपने कहा 7 तरह की वैक्सीन लगेगी, कोर्ट में कहा 5 तरह की वैक्सीन है, तो आप विरोधाभासी की स्थिति अगर पैदा करोगे तो ये राजनीति होगी, क्योंकि राजनीति करने वालों के पास अगर आपकी कमियां आएगी सामने तो उजागर करेगा वो, क्योंकि वो पार्टी में आगे चुनाव उनको भी लड़ना है, आपको भी लड़ना है, तो ये सारी राजनीति चलेगी, इसमें दो राय नहीं है। और अरे जब आप बंगाल में राजनीति क्यों की इस वैक्सीनेशन को लेकर के, आपने बिहार में राजनीति क्यों की? अरे आप सुन लीजिए, सुनिए, देखिए निमिषा जी जरा सुनने का प्रयास कीजिएगा, आप अपने टाइम में बोल लेना। अगर अरे आप सुनने का प्रयास नहीं करो। अरे मैं कह रहा हूँ जुलाई, देखिए जुलाई में हमको चाहिए 75 लाख डोजेज, क्योंकि हमारे लग चुकी है पहली वैक्सीन और दूसरी लगनी है। 62 लाख दोगे, वो तो आपने बता ही दिया। तो अरे मैं तो अरे वैक्सीनेशन ना, मैं तो सतर्कता, हमने दोनों लगवा ली, पहले ही करवा ली, जब भी अप्रैल में लग गई। लेकिन मेरी बात तो सुने, आप सुनिए। अरे तो मैं तो कलम के फ्रंट वॉरियर, इन्होंने लगवा ली। निमिषा जी बहुत अच्छी बात है, पहले ही लगवा ली, इन्होंने लगवा ली, कोरोना भी हो गया और वैक्सीन भी लगवा ली है इन्होंने, कोरोना का टेस्ट भी चेक है, वैक्सीन का भी। अरे मुख्यमंत्री ने लगवा ली, डोज मिली थी, जिस पर एक बहुत ही प्रसिद्ध अखबार ने अपना किया था, उसके बारे में अरे आ गया उसमें, तो उसका तो स्पेसिफिकेशन आ गया और चला भी गया, केंद्र ने काफी हद तक मान भी लिया। अरे अब आप देखिए, आप किसी के अखबार की बातें मत करो। अरे सुन लीजिए, अरे सही, उत्तर दूंगी आपको। आप राजनीति आप कर रहे हो, मैं तो कर नहीं रहा, मैं तो तथ्य बता रहा हूँ। तथ्यों के आधार पर अगर आप अपनी बात कहोगे तो मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर आज देखिए हमारे अरे अभी तक हम 9% नहीं कर पाए वैक्सीनेशन। अरे 8.45% ही हम वैक्सीनेशन कर पाए निमिषा जी। आने वाले समय में यदि वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ तो फिर थर्ड वेव आ गई ना, जिस प्रकार की स्थिति अभी हाहाकार की हुई वो स्थिति होगी। हर राज्य चाहता है कि हमको वैक्सीनेशन मिले। हमने तो 600 करोड़ रुपए तैयार भी करके थे, देने के लिए तैयार भी, लेकिन आप बातें करना चाहते हो। वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हो रहा है। अरे निमिषा जी, डिस्ट्रीब्यूशन कर कौन रहा है ये बताइए? को भेज रहे हो। सारी राजनीति डिस्ट्रीब्यूशन में आप ही कर लो, ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में, रेमडेसिविर के डिस्ट्रीब्यूशन में। अरे सारी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया के सामने जो आपके प्रधानमंत्री जी और आपकी पूरी पार्टी जो है, इसकी फजीयत हुई है। प्रधानमंत्री तो हमने सबके ही है। अरे निमिषा जी, ब्राजील को क्यों भेज दी, निर्यात क्यों कर दी हमने? हम तो विश्व में अपने आप को स्थापित करने के लिए सबको कहा, पाकिस्तान को भी दे दी हमने 9 लाख डोज। हम तो हमारे लोगों को लगाई नहीं, हमने पहले दे दी। अरे काय का, अरे अमेरिका आपका साथ नहीं देता इस मामले में, अमेरिका साथ नहीं देता, अमेरिका रोक लगा देता है कि वैक्सीनेशन पहले वो अमेरिका में होगा, उसके बाद में बाहर जाएगा। हम तो इतने हैं कि ब्राजील को दे दी, अभी भी दे दी बीच में। तो ऐसी क्या स्थिति है? हम 90 लाख वैक्सीन रोकी थी ना बीच में, आपको रोकना चाहिए। देखिए, आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, विश्वास पे लेना पड़ेगा सबको। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ और वहां पे बताओ सारी बातें। मना कौन करता है? राजनीतिकरण की जगह सहयोगात्मक रवैये के साथ में किस चीज का सहयोग करें? वैक्सीन ना लगवा के सहयोग करें, वैक्सीन ना मांग के सहयोग करें, सहयोग नहीं करे राज। चलिए निमिषा जी, आपको ये क्यों लग रहा है कि सहयोग नहीं कर रहे राज, लगा नहीं रहे जो वैक्सीन भेज रहे हैं उसको? देखिए, आज जो स्थितियां हैं, जो अभी राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीनेशन मैनेजमेंट पर जो प्रश्न चिन्ह लगाएगा, स्वास्थ्य किसने लगाया निमिषा जी? मैनेजमेंट पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे केंद्र के प्रश्न चिन्ह है। यहाँ तो 5 लाख वैक्सीन रोज लगा रहे थे और 10 लाख लगा सकते हैं, पहुंचाइए तो सही। हो रहा है पर डे का जो वैक्सीनेशन जा रहा है बार बार, अगर एक साथ आ जाए तो एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो। 60 लाख वैक्सीन रखने और डिस्ट्रीब्यूट करने का क्षमता है राजस्थान में। एक बार भिजवा के तो देखिए, क्या बात करते हैं?
स्वास्थ्य राजस्थान राज्य का विषय है, फिर भी आज ऑक्सीजन को हाँ, राजस्थान का विषय है, तो ऑक्सीजन पे प्रधानमंत्री जी क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी अपने हाथ में क्यों लेके बैठे थे रेमडेसिविर? आपने तो पंजाब को निःशुल्क भेज दी, राजस्थान की जनता त्राहिमाम करती रही। बिल्कुल नहीं, जब भेजी थी तब वेव नहीं थी, आपको पता ही नहीं है। और रेमडेसिविर तो गया वो दिन बाद। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो गुजरात को चली जाए, मध्य प्रदेश को चली जाए दवाएं, ऑक्सीजन चली जाए, राजस्थान को नहीं आए तो भी ये दूसरे राज्यों के साथ खड़े हैं और राजनीति राजस्थान में करना चाहते हैं। जवाब देगी जनता भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को। वैक्सीन पे आए, हमें रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं पड़े, ईश्वर करे ना ऑक्सीजन की ऐसी किल्लत का सामना करना पड़े, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अभी तो हम वैक्सीन पे आए, केवल वैक्सीन पे फोकस रखें। पहले क्या हुआ उससे तो मुझे लगता है हम और आप सबने सबक लिया ही होगा, लेकिन हम बात वैक्सीन पे। अभी निमिषा जी आप सवाल खड़ा कर रही हैं कि मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट किस तरह का मैनेजमेंट चाहिए राज्य सरकार से केंद्र को, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार लेटर लिख रहे हैं, तो कोई ना कोई केंद्र से भी बताया होगा कि आपसे हम इस तरह की अपेक्षा करते हैं, या तो वो बताया जाने चाहिए। क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री ने लिखा है कि हमारे पास में मात्र 75,000 वैक्सीन बची हैं, हमें 15 लाख वैक्सीन रोज आप दीजिए, हम जल्दी से जल्दी काम कर देंगे। तो किस तरह का मैनेजमेंट चाहिए? जी आऊंगा स्वर्णिम जी, आपके पास लौटूंगा। निमिषा जी सवाल है मेरा ये। योगेंद्र जी देखिए, अभी जो वैक्सीनेशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हमें राजस्थान के साथ हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए, हमारी तो करबद्ध निवेदन है राजस्थान सरकार से कि वैक्सीनेशन जो मैनेजमेंट है उसमें वेस्टेज, आप कह तो रहे 0% की बात तो जो की आपने उसमें ही प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में मैनेजमेंट और गांव ढाणी तक पहुंचे वो व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि आज लगातार जो आप चतुर्थ स्तंभ के माध्यम से हमारी जानकारी जो आती है उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है। और आज अब तो वेस्टेज नहीं हो रहा, अब वेस्टेज नहीं हो रहा निमिषा जी, अब तो वैक्सीन ही नहीं मिल पा रही है, कहाँ वेस्टेज होगा? लोग तरस रहे हैं, वहां से भीड़ की भीड़ जाती है वैक्सीन में। मुझे नहीं लगता है कि अभी देखिए हमारे हेल्थ वर्कर्स जो हैं, मैं सैल्यूट करूंगा उनको, वो कोशिश करते हैं कि लोगों को बुला करके घंटे भर भी अगर उनके रुकना पड़ता है सेंटर पे तो रुक करके वो कोशिश करते हैं पूरी वायल को वो लगा करके जाएं, एक भी वायल फेंकनी ना पड़े, पूरी कोशिश उन लोगों की ओर से होता है। मैं ये भरोसा उन लोगों पे रखना चाहिए, राजनीतिक दलों के लोग वहाँ मौके पे कोई नहीं जाता, आप में से और इनमें से कोई नहीं पहुंचता, वो लोग कोशिश करते हैं, आंखों से देखी बात बता रहा हूं मैं, वो बुला करके कोशिश करते हैं कि आप लगवा लीजिए, हमारे पास में अभी इतनी वैक्सीन बची हुई है। वो लगाते एक भी वैक्सीन, मुझे नहीं लगता है कि जो लोग गाँव में स्थितियां देखी है मैंने, हमारे रिपोर्टर जाके देखते हैं, वहां लाइन होती है, वैक्सीन खत्म हो जाती है, तो अगर लाइन लगी हुई है और खत्म हो जाती है तो उसमें तो मुझे लगता नहीं है कि वैक्सीन कहीं भी वेस्टेज होगी, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें लग जाना चाहिए। देर के बाद एक माहौल बना है वैक्सीनेशन, लेकिन फिर भी आपका राजनीतिक सवाल है तो स्वर्णिम चतुर्वेदी जिसका जवाब दे सकते हैं। जी स्वर्णिम जी, वेस्टेज ना हो और मैनेजमेंट को हम ठीक से बैठा सकें, वो अपेक्षा है भाजपा की भी, केंद्र की भी। देखिए योगेंद्र जी, राजस्थान का जो मैनेजमेंट और राजस्थान में जो सुविधाएं वैक्सीनेशन के ट्रांसपोर्टेशन से लेके उसके रखने की जो है वो अनुकरणीय है, पूरे देश अनुकरण कर रहा है। हमने जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन किया, सॉरी मैं सर क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है, तो कुल मिलाकर के वैक्सीन का इंतजार लोगों को है, वैक्सीन लगनी चाहिए। एटलीस्ट उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिनके एक डोज लग चुकी है और हम मान के चलते हैं कि दूसरी डोज लगेगी तो कारगर रहेगी। इस पे गवर्नमेंट को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, वो लोग जागरूक हैं, लगवाना चाहते हैं कि हमें दूसरी डोज लगनी चाहिए। लिहाजा इस पूरे इसमें देखते हुए कि जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से केंद्र हो चाहे राज्य हो अपना मैकेनिज्म उसी तरह से ठीक से करें, ताकि लोगों में ये स्थिति ना बने कि कभी हमने, जैसे अभी आप लोगों ने जिक्र किया कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की किल्लत रही, एटलीस्ट वैक्सीन की किल्लत मत होने दीजिए, क्योंकि ये तो भी हमारे हाथ की बात है, ताकि हम तीसरी लहर से बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।